हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक complex number. In today's class we will discuss about cube root of complex number. हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ओके, तो वहां जाकर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं. यस बेटा, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. सपोज दैट हमें 1 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. अगर हम 1 का क्यूब रूट कैलकुलेट कर लेते हैं तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब 1 के मल्टीपल हैं, तो हम लोग इजीली उनका क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर पाएंगे. ओके, सो लेट क्यूब रूट ऑफ 1 बी z. ये मैंने सपोज कर लिया. क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता पावर. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड क्यूब किया. देन वी गेट z क्यूब इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ इफ वी ट्रांसफर 1 LHS साइड, देन इट इज एन आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, लाइक a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये मैंने आइडेंटिटी यूज ले ली. नाउ देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू 0. इट मींस मे बी दिस वैल्यू इक्वल टू 0, मे बी दिस वैल्यू इक्वल टू 0. सो if we take z minus 1 is equal to 0, then z is equal to 1. तो हमारे पास 1 का जो क्यूब रूट है उसकी एक वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 आ गई. अभी हमारे को दो वैल्यूज और फाइंड आउट करनी है. वो कहां से फाइंड आउट होगी, वो इस कंडीशन से फाइंड आउट होगी. लाइक इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करते हैं. ओके, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने को लर्न होगा. इफ ax स्क्वायर bx प्लस c इज ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है. तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहां a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो 1. सो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a. ओके, यहां मैंने वैल्यूज पुट कर दी. नाउ इट इज माइनस 1 प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट माइनस 3 अपॉन 2. ये हमारे पास कंडीशन आ गई. एंड एज वी नो इन स्क्वायर रूट माइनस वी कैन राइट इट आयोटा. इज दैट क्लियर? सो z विल बी माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. तो बेटा हमारे पास z की तीन वैल्यूज फाइंड आउट हो गई. z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2. दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट. यूनिट मतलब 1. ये हमारे पास 1 के क्यूब रूट्स हैं. तो अदर वैल्यूज के, अदर नंबर्स के भी क्यूब रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज दैट वी वांट टू कैलकुलेट
द क्यूब रूट ऑफ 8, हमें 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल z इज इक्वल टू इट इज 2⁻³ इंटू 1 ऐसा मेंशन करेंगे। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इट इज 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू z। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे को 1 का क्यूब रूट मालूम है तो हम लोग अदर वैल्यूज के क्यूब रूट भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसका क्यूब रूट क्या क्या हो सकते हैं? अब इसके क्यूब रूट हमारे पास एक तो क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा। एक हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस नंबर से, तो हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा। और जब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो हमारा हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा। These are cube roots of 8. Okay, बेटा ऐसे ही if we want to find z is equal to -8⁻⁴, यहां हम लोग ब्रेक करेंगे इसको, z is equal to -2⁻³ इंटू 1⁻⁴ माइनस की कंडीशन ले लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे, तो फिर यहां हमारे पास क्या होगा, माइनस वैल्यू आ जाएगी, -2 इंटू 1⁻⁴। तो ये सब जो वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू। तो हम लोग ऐसे -8 का क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, -27 का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन और आती है। लिसन, अगर हम लोग इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करो जरा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास हमेशा ये वैल्यू आएगी, और अगर आप इसका स्क्वायर करते हो इस वैल्यू का, तो आपके पास हमेशा ये वैल्यू आएगी। कहने का मतलब यह है कि इसका स्क्वायर ये होता है और इसका स्क्वायर ये होता है। नाउ इट मींस इफ we assume this number like ओमेगा, इसको बेटा हम लोग ओमेगा बोलते हैं, W जैसा बनाते हैं इसको, इट इज ओमेगा। तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो हम अज्यूम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर सपोज करें, आप इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं। इट मींस we can say cube roots of unit are 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये 3 क्यूब रूट्स हमारे पास है यूनिट की, और इन तीनों में एक सिंपल सा रिलेशन हमारे पास होता है where 1 plus omega square is equal to always 0, and product of these means omega cube is always equal to 1। तो ये दो हमारे को रिलेशन लर्न रखने हैं, ये पैटर्न हमारे को लर्न रखना है। इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास एंड कॉम्पिटिटिव लेवल ऑल्सो। ओके बेटा, फिर भी कहीं कोई आपको डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। यस बेटा, और फर्स्ट क्वेश्चन इज if omega is cube root of unit means 1, then find the value of 1 plus omega square raised to power 7. Our second question is if omega is cube root of unit, then we want to find the value of the first bracket 1 minus omega plus omega square, in second bracket 1 minus omega square plus omega 4,
in third bracket 1 minus omega raised to power 4 plus omega raised to power 8 and in fourth bracket 1 minus omega raised to power 8 plus omega raised to power 16. इन सबका सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड थर्ड क्वेश्चन इज if alpha and beta are roots of given equation is x square plus x plus 1 is equal to 0, then we want to find the value of alpha raised to power 2009 plus beta raised to power 2009. यह नंबर कुछ भी आ सकता है बेटा, सेम आएगा लेकिन ओके सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो लर्न रखना है. if omega is cube root of unit, then 1 plus omega square will be 0 and omega cube is equal to 1. ये दो कंडीशन हमारे को लर्न रखनी है. ओके, नाउ इन फर्स्ट क्वेश्चन we want to find the value of 1 plus omega minus omega square raised to power 7. Now with the help of this condition we know that 1 plus omega is equal to minus omega square, like it is minus omega square and it is minus omega square raised to power 7. Okay, now it is minus 2 omega square raised to power 7. Okay, and it is minus 2 raised to power 7 and omega raised to power 14. Now can we break this term in form of omega cube? Yes. So it is minus 128 and it is omega raised to power 3 raised to power 4 into omega square. It will be equal to 1. So our answer is minus 128 omega square. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पुटअप हो सकते हैं. नाउ सेम केस के हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन भी है. यस, इन सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 एंड लास्ट ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16. बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा की जो हायर पावर्स है उनको इस कंडीशन की हेल्प से लीस्ट पावर ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे. लाइक 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लीस्ट पावर तक है. ये तो सिंपल सी कंडीशन थी. लेकिन यहां हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है, ओमेगा की पावर अबव 3 आती है, तो हम लोग इस कंडीशन की हेल्प से उसे लीस्ट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1. सो ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा. सो वी कैन राइट इट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. सेम पैटर्न पे ओमेगा 4 की वैल्यू तो हो गई माइनस ओमेगा, और ओमेगा 8 इट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर. सेम केस में इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे. इट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. अब देखो भाई, फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट सेम वैल्यूज है, सेकेंड ब्रैकेट फोर्थ ब्रैकेट सेम वैल्यूज है. सो वी कैन राइट इट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर. इनको हम लोग होल स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, कन्वर्ट कर लिया. नाउ वी ऑल नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम हियर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो इट इज माइनस 2
omega and it is equal to minus 2 omega square and it is whole square. इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो इट इज 4 ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर. ओमेगा क्यूब तो क्या होगा 1 हो गया और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16. सो द वैल्यू ऑफ दीज इक्वल टू 16. ओके बेटा, सेम पैटर्न पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी है. अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 and beta is equal to -1 minus √3 iota upon 2. इसको हमने ओमेगा सपोज किया था, लेट ओमेगा, और इसको हमने सपोज किया था ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा की पावर कितनी हो गई हमारे पास 2009. हियर ओमेगा रेज़्ड टू पावर 2009 and it is ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2009. इसको भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन. ओके, सो ये जो हमारे पास कंडीशन है, इट इज ओमेगा रेज़्ड टू पावर 2009 प्लस इट इज ओमेगा रेज़्ड टू पावर 4018. अब हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू ओमेगा रेज़्ड टू पावर 3 6 6 9 into omega square plus omega cube raised to power 1339 into omega. It is equal to 1, it is equal to 1. So it is omega square plus omega, which is equal to -1. So answer of this value is equal to -1. These are very most important questions of complex number. So you should try, you should practice some other questions based on cube root of complex number. Okay, thank you. Best of luck.